subscribers, thank you so much for believing in me and placing your belief in me and making the family of Learned English Easily classes a family of 500 subscribers. Thank you so much. Dear students, today we are going to solve the questions of Lost Spring. Some of the important questions are there, so let us see what are the answers of these questions. Okay. The first question is, who is Sahib? Sahib कौन है? What does he look for in the garbage dumps? वह कचरे के ढेर में क्या ढूंढता है? Where is he and where has he come from? वह अभी कहाँ है और वह कहाँ से आया है? The answer is, Sahib is a young boy from Dhaka, the capital of Bangladesh. साहिब एक छोटा बच्चा है जो कि ढाका बांग्लादेश से आया है. ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है. His full name is साहिब आलम. उसका पूरा नाम है साहिब आलम, यानी पूरी कायनात का मालिक या पूरे ब्रह्मांड का मालिक जिसे कह सकते हैं. He looks for coins, 10 rupees notes, silver और gold coins in the garbage dumps. वह कचरे के ढेर में क्या ढूंढता है? सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, 10 रुपए के नोट, सिक्के, ये सारी चीज़ें वो ढूंढता है. तो वह कचरे के ढेर में सिक्के, 10 रुपए के नोट, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के ढूंढता है. He is in सीमापुरी दिल्ली. अभी वह सीमापुरी दिल्ली में है. Where such 10,000 rag pickers live. जहाँ पर ऐसे 10,000 कचरा चुनने वाले लोग रहते हैं. He has come from ढाका बांग्लादेश. और वह बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आया है. Right? Now the next question is question number 2. Why has Sahib come to Simapuri Delhi from Dhaka, Bangladesh? साहिब ढाका बांग्लादेश से दिल्ली के सीमापुरी इलाके में क्यों आया है? तो इसका जवाब उसकी माँ देती है. जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो पाएंगे. द मदर ऑफ साहिब टेल्स. साहिब की माँ बताती है दैट दे लेफ्ट ढाका सिंस अ स्टॉर्म स्वेप्ट अवे देयर होम्स एंड फील्ड्स. क्या हुआ कि ढाका में उनके घर जो हैं, घर और खेत जो हैं, वो आंधी तूफान में बह गए. दे हैड नो मीन्स ऑफ सर्वाइवल. उन्हें जिंदा रहने के लिए भोजन पानी की जो ज़रूरत होती है, वो लाइवलीहुड की कोई व्यवस्था नहीं थी. सो दे केम टू सीमापुरी, द आउटर पेरिफेरी ऑफ दिल्ली. वे लोग सीमापुरी दिल्ली आ गए, जो कि बाहरी क्षेत्र है दिल्ली का, सीमापुरी कहलाता है. इसीलिए सिंस दे हैड नो वर्क टू डू, चूँकि उनके पास कोई करने के लिए काम नहीं था, सो दे स्टार्टेड रैग पिकिंग. उन्होंने क्या किया? कचरा चुनना शुरू किया. एंड सेलिंग द रिसाइक्लेबल गार्बेज फॉर देयर लाइवलीहुड. तो वैसी चीज़ें जिनका फिर से रिसाइकल किया जा सकता है, वैसे कचरों को चुनकर वो बेचते हैं और उनसे अपनी ज़िंदगी को वो चलाते हैं. सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. वी हैव द थर्ड क्वेश्चन नाउ. व्हाट आर गार्बेज डंप्स फॉर द चिल्ड्रेन एंड देयर पेरेंट्स. यहाँ जो कचरे के ढेर हैं वो दोनों के लिए अलग अलग कैसे मीनिंग रखते हैं, उसके बारे में प्रश्न है कि बच्चों के लिए कचरे का जो ढेर है वो क्या है और उनके माता पिता के लिए क्या है, अडल्ट्स के लिए क्या है. तो आंसर इसका है, गार्बेज डंप्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. बच्चों और उनके माता पिता के लिए ये कचरे के ढेर अलग अलग अर्थ रखते हैं. फॉर चिल्ड्रन इट इज़ अ सोर्स ऑफ होप फॉर स्क्राउंजिंग कॉइन्स, नोट्स, सिल्वर और गोल्ड. बट फॉर अडल्ट्स एंड पेरेंट्स इट इज़ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. गार्बेज डंप्स जो है वो बच्चों के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पर उनको आशा है कि उन्हें सिक्के मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, चांदी के सिक्के मिल सकते हैं, सोने के सिक्के कभी पा सकते हैं. लेकिन वही बड़ों के लिए और उनके माता पिता के लिए लाइवलीहुड का एक सोर्स है, साधन है. राइट? वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट आर द एक्सक्यूजेज ऑफ द चिल्ड्रन फॉर नॉट वेयरिंग चप्पल्स. चप्पल नहीं पहनने के पीछे बच्चे क्या क्या बहाना बनाते हैं. द आंसर इज, व्हेन द ऑथर आस्क्स व्हाई दे डू नॉट वेयर चप्पल्स, they give very strange answers to hide their real cause, saying that they have no tradition to wear chappals. जब लेखिका उनसे पूछती हैं कि वे लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं, तो वे लोग बड़ा ही विचित्र जवाब देते हैं और वास्तविकता को छुपाने की कोशिश करते हैं. वे कहते हैं, उनमें से एक कहता है कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन ही नहीं, हमारे यहाँ परंपरा नहीं है चप्पल पहनने का. वन ऑफ देम सेज, उनमें से एक और कहता है, हिज मदर डज नॉट ब्रिंग डाउन द चप्पल्स फ्रॉम द शेल्फ. और उनमें से एक कहता है कि उसकी माँ जो है चप्पल को शेल्फ से उतार कर नहीं देती है. बट द रियलिटी इज दैट, लेकिन वास्तविकता क्या है, दे हैव नो चप्पल्स. उनके पास चप्पल है ही नहीं.
दे आर वेरी पुअर एंड दे आर वेरी डाउन ट्रोडन, तो उनके पास चप्पल है ही नहीं, इसलिए वे पहनते नहीं, लेकिन वे तरह तरह के बहाने बनाते हैं. नाउ वी हैव द फिफ्थ क्वेश्चन. इज साहेब हैप्पी टू वर्क एट द टी स्टॉल? क्या साहेब टी स्टॉल पे काम करके खुश है? तो इसका जवाब हम लोग देंगे नो, साहेब इज नॉट हैप्पी टू वर्क एट द टी स्टॉल. साहेब जो है वो काम करके टी स्टॉल पे बिल्कुल भी खुश नहीं है. बट ही प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी, लेकिन वह यह शो करता है, बहाना बनाता है कि वह खुश है. When the author meets him carrying heavy canister of milk and asks, he says that now he works at the tea stall and he gets 800 rupees per month and meals. जब लेखिका उससे मिलती हैं रास्ते में, जब वह दूध के बड़े बड़े कैनिस्टर को ले जा रहा होता है, तो उससे पूछती है तो बताता है कि अब वह टी स्टॉल पे काम करता है, उसे 800 रुपये मिलते हैं और 2 वक्त का खाना भी मिलता है. तो लेकिन लेखिका क्या नोटिस करती हैं? बट द ऑथर फाइंड्स दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज केयरफ्री लुक. अब उसका जो केयरफ्री लुक था, चेहरे पर जो पहले रंगत थी या जो देखने से पहले आज़ादी दिखती थी और उसका फ्रीडम दिखता था, वो खो चुका है. हिज कैनिस्टर्स आर हेवियर दैन द प्लास्टिक बैग दैट ही कैरीड. जो वह प्लास्टिक का बैग ढोया करता था उससे कहीं भारी ये कैनिस्टर हैं जिनको वह ढो रहा है. नाउ ही इज़ बाउंड टू टाइम. अब वह समय में बंध गया है. एंड लॉस्ट हिज फ्रीडम, और अपनी आज़ादी खो चुका है. ही हैज़ बिकम द विक्टिम ऑफ चाइल्ड लेबर. अब वह चाइल्ड लेबर का शिकार हो गया है, बाल मजदूरी का शिकार हो गया है. सो हाउ कैन अ चाइल्ड बी हैप्पी? ऐसे में एक बच्चा कैसे खुश रह सकता है? वर्किंग इन रूटीन, जिसे एक रूटीन में काम करना पड़े, एंड डूइंग मोर दैन हिज कैपेसिटी, जिसकी जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा काम करवाया जाए बच्चों से, तो वो कैसे खुश रह सकता है? So we can say that Sahib is not happy at all working at the tea stall. इसलिए साहिब टी स्टॉल पे काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं है. So this is the first part of the chapter, and now we have the second part and the 6th number question. What is Firozabad famous for? Firozabad क्यों प्रसिद्ध है? Answer is Firozabad is famous for colorful bangles and glass blowing factories. फिरोज़ाबाद जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है रंग बिरंगे चूड़ियों के लिए और ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्रीज के लिए, जहां पर ग्लासेस को फुलाया जाता है. द बैंगल्स आर एक्सपोर्टेड टू द होल कंट्री एंड फॉरेन फ्रॉम हियर. यहां से चूड़ियों को भेजा जाता है पूरे देश भर में और विदेशों में भी, क्योंकि यहाँ की चूड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं. राइट. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. What are the hazards of working in the bangle factories or industries? यानी चूड़ियों के फैक्ट्रीज में काम करने की क्या क्या समस्याएं हैं, वर्कर्स वहाँ क्या क्या फेस करते हैं. The workers in the bangle factories have to face many hazards. उन्हें बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. They have to work in dark hutments in a low flickering oil lamps. उन्हें अंधेरी कोठरी में काम करना पड़ता है. तेल से जलने वाली जो डिबरियाँ होती हैं उसे कम रोशनी में काम करना पड़ता है. उन लोगों को कम रोशनी में काम करना पड़ता है. दे वर्क इन डेंजी सेल्स. बहुत गंदे छोटे छोटे कमरों में वे रहते हैं, काम करते हैं. नियर हाई टेम्परेचर फर्नेसेस विच मेल्ट ग्लास. यानी कि वैसे वैसे भट्टियाँ जिस पर हाई टेम्परेचर में ग्लास को पिघलाया जाता है, उनके नज़दीक बैठकर वो काम करते हैं. दे लूज देयर आई साइट एट अ वेरी अर्ली एज. वो बहुत कम उम्र में अपनी आँख की रोशनी खो देते हैं ड्यू टू द केमिकल्स के कारण, एंड डस्ट ऑफ ग्लास के डस्ट के कारण. अराउंड 20,000 चाइल्ड लेबर्स आर ट्रैप्ड इन दिस इंडस्ट्रीज. लगभग 20,000 ऐसे बाल मजदूर इन इंडस्ट्रीज में अभी भी फंसे हुए हैं. सो दिस इज द 7th क्वेश्चन, एंड वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन नंबर 8. व्हाई डज मुकेश वांट टू ड्राइव अ कार? मुकेश कार क्यों चलाना चाहता है? मुकेश इज़ अ यंग बॉय ऑफ फिरोज़ाबाद. मुकेश भी एक यंग बॉय है फिरोज़ाबाद का. हुज फैमिली इज़ एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग फॉर ईयर्स. जिसका परिवार वर्षों से चूड़ियाँ बना रहा है. दे हैव वेरी पिटिएबल कंडीशन. उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है, बहुत दयनीय अवस्था में वो लोग जी रहे हैं. दे हैव वेरी लिटिल इनकम. उनकी इनकम बहुत कम है. सिंस एवरी सेकेंड हाउस मेक्स बैंगल्स. चूँकि वहाँ हर दूसरा परिवार जो है वो चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है. एंड द सेल इज़ एट वेरी लो रेट. वहाँ पर जो बिक्री होती है चूड़ियों की वो बहुत कम दर पे बेची जाती है. देयर इज़ नो गुड मार्केट. अच्छा मार्केट नहीं है. प्रॉब्लम ऑफ पुलिस. वहाँ पुलिस सताती है. पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स भी है वहाँ, बहुत गंदी पॉलिटिक्स है. एंड मनी लेंडर्स, वे साहूकारों के चंगुल में फंसे हुए हैं. मुकेश हैज़ अ लिटिल हट. मुकेश के पास एक छोटा सा झोपड़ी जैसा घर है. फॉर हिज फैमिली, उसके परिवार के लिए. वेयर हिज फादर, ग्रैंड मदर, हिज एल्डर ब्रदर एंड हिज सिस्टर इन लॉ लिव. जिसमें एक बड़ा परिवार रहता है, जिसमें उसके पिता हैं, दादी है, उसका बड़ा भाई है और उसकी भाभी रहती है. मुकेश हैज़ अ ड्रीम टू ड्राइव अ कार. मुकेश का एक सपना है कि वह एक कार चलाना चाहता है. विच कैन बी फुलफिल्ड बाई बीइंग अ मैकेनिक. जो कि एक मैकेनिक होकर ही संभव हो सकता है, बिकॉज ही कैन नॉट बाय अ कार. और कार खरीद नहीं सकता. एंड इट विल लेट हिम अर्न मोर टू सपोर्ट हिज फैमिली दैन बैंगल मेकिंग. और इससे क्या फ़ायदा होगा कि उसे और मौका मिल पाएगा, उससे ज़्यादा कमाई होगी और अपने परिवार को सपोर्ट कर पाएगा, जो कि बैंगल मेकिंग से संभव नहीं है. सो ही वांट्स टू बिकम अ मैकेनिक. इसीलिए वह मैकेनिक बनना चाहता है. एंड थ्रू दिस ही वांट्स टू फुलफिल हिज ड्रीम. इस तरह से वह अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और वह एक कार चलाने का जो सपना है उसे वो पूरा कर सकता है, बीइंग अ मैकेनिक. सो दीज आर द 8 क्वेश्चंस विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द 2 parts of this chapter. So I hope that you understand these questions, and these questions are generally asked there in the examination. So thank you so much for watching. Have a good day.